वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान में डॉलर की बढ़ती हुई कीमत पर। जिस तरह महंगाई बढ़ती है, महंगाई के साथ साथ डॉलर की कीमत भी उड़ान भर लेती है। ये क्यों होता है और इसके होने से पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज को कितना नुकसान पहुंचता है, ताजर बरादरी को कितना नुकसान पहुंचता है, पाकिस्तान की मईशत को कितना नुकसान पहुंचता है। क्योंकि अगर आज से 4 महीने पहले की बात कर ली जाए तो स्टेट बैंक ने जो है वो ख़तरे की घंटी बजा दी थी कि मुआशी तौर पर जो है वो पाकिस्तान उस सिमत में जा रहा है जहां हम शायद पाकिस्तान को दोबारा जो है वो स्ट्रॉन्ग ना कर सके। लेकिन 4 महीने पहले की इस पेशन गोई पर शायद कोई कान नहीं धरे गए और आज भी अगर डॉलर की कीमत देखी जाए तो जो डॉलर की कीमत है, जो ख़रीद है वो 237 रुपये है और कीमत फ़रोख्त जो है वो 238 रुपये है। ये कीमत जो है वो इंतहाई ज़्यादा है, लेकिन पेशन गोई जो की जा रही है वो ये है कि आने वाले वक्त में डॉलर की कीमत यहाँ पर रुकेगी नहीं। अब अगर हम थोड़ा सा यहाँ रुककर ये सोचें कि 1 महीना पहले हमें ये यकीन दहानी कराई गई थी कि डॉलर की कीमत जो है वो पाकिस्तान में जैसे ही कम होगी खुशखबरी आपको मिलेगी। तो ये कौन सी खुशखबरी है कि जिसमें रोज़ बरोज़ डॉलर की बढ़ती हुई कीमत जो है वो ये साबित कर रही है कि पाकिस्तान में खुशखबरी तो दूर दूर तक हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है। 1 महीना पहले की गई इस बात का आज जो रिज़ल्ट निकल रहा है वो इतना ख़तरनाक क्यों है। स्टॉक मार्केट की सूरत हाल देख ली जाए तो आप वहाँ पर शदीद मंदी का रुझान देखेंगे। ताजर बरादरी पे टैक्सों की भरमार की वजह से जो है स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। ये सूरत हाल अगर यूं ही चलती रही तो पाकिस्तान में आने वाले वक्त में मौशी तौर पर कितना बड़ा बहरान आने वाला है, शायद ये आप, मैं और हमारे माहिर मौशियात आज से कई महीने पहले जो है वो बता चुके हैं। लेकिन डॉलर की कीमत के हवाले से यकीन दहानी करवाना कि यकीन रखिए कि पाकिस्तान में डॉलर की कीमत कम होती जाएगी। और यहाँ पर हुआ क्या कि 1 महीने बाद डॉलर की कीमत, रात को आप सोते और सुबह को उठते हैं तो पता लगता है कि स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है, डॉलर की कीमत जो है वो आसमानों से बातें कर रही है और डॉलर यकदम जो है वो बढ़ गया है। अब जो कर्जे देने हैं, जो कर्ज की किस्तें अदा करनी है, जबकि वो किस्त जा भी चुकी है, उसके बावजूद भी जो है ये मसाइल जो है वो हमें दरपेश हैं और जो हमने एक साथ वहाँ पर देनी है वो भी तो फिर डॉलर की मद में ही जाती हैं। पाकिस्तानी रुपीज़ जैसे ही कम होता है वैसे ही पाकिस्तान में मौशी सूरत हाल जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाती है और डॉलर की कीमत जैसे ही ऊपर जाती है वैसे ही पाकिस्तानियों पे बोझ जो है वो पड़ना शुरू हो जाता है। सूरत हाल अगर आगे जाकर इसी तरह से रही तो फिर हम पाकिस्तान की मईशत को कहाँ स्टैंड करता देखते हैं, ये हम अपने माहिर मौशियात से भी जो है वो इस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त में जो डॉलर की कीमत का रोज़ बरोज़ बढ़ना है, क्या वो गलत स्ट्रैटेजीज़ हैं, पॉलिसीज़ नहीं है, प्लानिंग्स नहीं है, या फिर हम जानबूझकर जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो क्रिएट कर रहे हैं कि डॉलर की कीमत ऊपर जाएगी तो फ़ायदा डॉलर वालों का होगा, जिन्होंने डॉलर जमा करके रखे हैं उनको फ़ायदा है इस चीज़ का कि जैसे ही डॉलर की कीमत ऊपर जाती है उनको पाकिस्तानी रुपीज़ में जो है वो इसमें कमाल हासिल हो जाता है। और अगर इंटर बैंक की आप बात कर लें तो इंटर बैंक में भी जो है डॉलर है वो 229 रुपये इसकी क़ुव्वत ख़रीद है और जो ये फ़रोख्त है वो 230 रुपये 30 पैसे में जो है वो ये फ़रोख्त हो रहा है। अब ये सूरत हाल जो इस वक्त चल रही है पाकिस्तान में, इसमें डॉलर ने अपने आप को जो है वो इतना ज़्यादा बुलंद कर लिया है कि डॉलर की तरफ इंसान अगर यूं करके देखे तो जो है वो एक मुकाम हासिल कर लिया है, क्योंकि पाकिस्तानी रुपीज़ तो ख़त्म हो चुके हैं। डॉक्टर कैस असलम ने हमें ज्वाइन किया है, जो माहिर मौशियात हैं पाकिस्तान के और बहुत अरसे से अपनी प्रेडिक्शन के हवाले से डॉक्टर कैस असलम का एक बहुत बड़ा नाम है। ये प्रोग्राम में अक्सर आपने उनको सुना भी है और डॉक्टर साहब ने जो है वो बहुत पहले एक प्रेडिक्शन ये भी की थी कि उस वक्त में आज से कुछ 4 महीने पहले जो मैंने ये शो किया था कि डॉलर की कीमत जो है वो 250 तक जाएगी और फिर ऐसा ही हुआ, देखने में आया। अब डॉलर की कीमत 237 रुपये हो गई है, अब कहाँ तक जाएगी, डॉक्टर साहब से ये भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल जो है वो ज्वाइन किया। ज़रा ये बताइएगा कि रोज़ बरोज़ डॉलर की ये बढ़ती हुई कीमत जो है इसको क्या कोई लगाम डालने वाला नहीं है, कोई हमारे पास कोई स्ट्रैटेजीज़, कोई पॉलिसीज़ नहीं, हमने तो पाकिस्तानी रुपये को बिल्कुल ही हल्का कर दिया, अब क्या होगा? जी डॉक्टर साहब। वो एक पुरानी कहावत है कि जब आप बकरियों की रखवाली पे भेड़िए को बिठा दें तो फिर यही होगा जो हो रहा है। बात ये है जी कि ये भी सही है कि आपका ट्रेड डेफिसिट 50 बिलियन तक पहुंचा हुआ है, ये भी सही है कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है वो 15 बिलियन डॉलर पे पहुंचा हुआ है, ये भी सही है कि आपके रिजर्व जो हैं वो 8.7 बिलियन पे हैं। मगर ये जो सारा कुछ हो रहा है ये सट्टाबाजी है, ये स्पेकुलेशन है।
ये बैंकों के पैसे, कोई और कारोबार नहीं है जो इतनी जल्दी $1 पे 30 रुपए कमा ले। तो ये 210 से और 240-45 के दरमियान खेलेगा डॉलर। जब ये 245 पे पहुंचेगा तो बेचना शुरू करेंगे वो, और जब वो 210 पे पहुंचेगा तो खरीदना शुरू करेंगे इसके दरमियान। और ये सारी स्पेकुलेटिव मार्केट प्लेयर्स हैं और स्टेट बैंक इसमें फैसिलिटेट कर रहा है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा आईएमएफ के हवाले से आप इसमें क्या कहेंगे कि वो ये कितना अमल दखल जो है वो रखता है, जो एक साथ पाकिस्तान ने जो अदा करनी है कर्जे की मद में, जब ये डॉलर की कीमत ऊपर जाती है तो इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचता है? देखिए, हर रुपया जो है जी इन रुपये टर्म डॉलर जब ऊपर जाता है तो आपका कर्जा जो $62 बिलियन है जी वो 62 बिलियन, तो 30 रुपए का जो फर्क पड़ेगा तो आप खुद ही देख लें कि रुपये में वो कहाँ चला जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इन रुपये टर्म्स तो आईएमएफ का जो दखल है वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप रोकिए नहीं, इसको प्ले होने दें, जो शायद जी फॉरेन इन्वेस्टर को फायदा देता है, आपकी एक्सपोर्ट्स को भी देता है वैसे तो जी अगर आपकी इंपोर्ट्स महंगी होती है। तो ये जो आपकी स्ट्रेटजी है, मेरा ये ख्याल है कि एक अपर और लोअर लिमिट लगा देनी चाहिए। सही, तो मैंने आपसे कहा बिल्कुल 230 और 210 के दरमियान लिमिट लगा देनी चाहिए। इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए और इससे नीचे नहीं, इसके दरमियान खेलें, आप पैसे बनाएं। तो डॉक्टर साहब, अगर ये लिमिट्स लगा दी जाती हैं तो आपको क्या लगता है कि ये लग सकती हैं या ये लगाई जाएंगी या इसी तरह डॉलर की कीमत को मजीद बढ़ाया जाएगा? जी जी डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं आप इस पे? आई थिंक डॉक्टर साहब की आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं आ रही है। जी कॉल हो गई है, दोबारा से जो है वो कॉल पे हमें ज्वाइन करते हैं डॉक्टर कैस असलम, तो फिर हम उनसे जो है वो बात करते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि देखिए डॉलर की कीमत को माहिर मौशियात ये कहते हैं कि फ़िक्स कर देना चाहिए, इसको मज़ीद बढ़ने से रोकने की एक यही स्ट्रैटेजी या प्लानिंग जो है वो मौजूद है कि एक चीज़ जो है वो फ़िक्स हो के इससे ऊपर हम जो है वो नहीं जा सकते हैं। अब ये किस तरह से जो है वो अंदर की कहानी होती है और किस तरह ये डॉलर की कीमत जो है वो पाकिस्तान में आसमान से बातें करना शुरू कर देती है। एक ही रात में डॉलर जो है वो बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते जो है वो कहाँ तक पहुंच जाता है कि सुबह उठकर आप देखते हैं तो डॉलर की कीमत में जो है कोई 10, 15, 20 रुपए का नहीं बल्कि एकदम जो है वो इतना इजाफा हो जाता है। तो ये सूरत हाल जो है वो इस वक्त सोचने वाली है कि हमने अपनी मईशत को सहारा देने के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए हमें अपनी इस डॉलर की कीमत को जो है वो कम करना पड़ेगा, इसको फिक्स करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बताइएगा डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि इसकी डॉलर की कीमत को फिक्स कर देना चाहिए, ये कैसे मुमकिन है? टनल बना देनी चाहिए, अपर लेवल पे फिक्स कर देना चाहिए और लोअर लेवल पे फिक्स करना चाहिए। मिसाल के तौर पे 190 इसकी रियल वैल्यू है, आप 200 फिक्स कर दें और ऊपर लेवल जो है वो 220, 225 पे फिक्स कर दें। जी सही है। तो अच्छा डॉक्टर जी, उसके दरमियान अगर कोई पैसे बनाता तो बनाए, मगर हमें पता तो होना चाहिए ना कि ये ठीक कैसे मुमकिन है ये सारा। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो ये मुमकिनात में से जो है वो समझ ही नहीं आ रही ना कि ये मुमकिन कैसे हो जाता है। एकदम रात को सो के उठे और सुबह को डॉलर की कीमत कहाँ पहुंची होती है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई होती है, ताजरों के ऊपर जो इतने टैक्स लगाए गए उससे भी जो है वो स्टॉक मार्केट पे बड़े गहरे असरात मुरतब हुए। तो डॉक्टर साहब, ये तो काफ़ी अरसे से ये चीज़ें चल रही हैं लेकिन इस पर कोई स्ट्रैटेजीज को फॉलो नहीं किया जाता, आप क्या कहते हैं इस पर? देखें, मैं इसको क्रिमिनल बिहेवियर जो आपका स्टेट बैंक है और गवर्नमेंट है उनकी नेग्लिजेंस जो है, उनका जो बिहेवियर है वो क्रिमिनल। तो ये तो स्टेट बैंक ने, डॉक्टर साहब स्टेट बैंक ने तो 4 महीने पहले ही खतरे की घंटी बजा दी थी कि हमारी माशी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल खत्म होने वाली है। देखिए, अगर आप हिस्टोरिकली याद हो जी तो जो है मतहीर मोहम्मद जब थे, ये जो इंडोनेशिया और ईस्ट एशिया का क्राइसिस आया था जी जी, तो उन्होंने आईएमएफ को डायरेक्टली कह दिया था कि हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे जाएंगे, हम
तो खुद जब गवर्नमेंट ये कह रही है तो इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने जरूरी हैं, मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने की जरूरत है, मुल्क के अंदर डॉलर कमाने की सलाहियत पैदा करने की जरूरत है। जी, वो जी। आपके मुल्क के बच्चे भी कर सकते हैं, वो जो है आपके इंडस्ट्रियल भी कर सकते हैं, वो आपका एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। प्रोवाइडेड गवर्नमेंट उनको एक रास्ता तो दे, एक रास्ता तो दें। बिल्कुल ठीक है। इसको जो है वो आगे आप बताते हैं, आपकी प्रेडिक्शन ये है कि इस वक्त जो डॉलर है वो 245 तक जाएगा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और इसको रोकने के लिए कोई स्ट्रैटेजी या कोई प्लानिंग जो है वो IMF के साथ मिलके करनी पड़ेगी कि हम इससे ऊपर जो है वो डॉलर की कीमत नहीं दे सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया और आपने जो है वो प्रेडिक्शन एक दफ़ा फिर हमारे साथ जो है वो शेयर की। इस वक्त जो हालात पाकिस्तान के जा रहे हैं मुआशी तौर पे, जिस तरह पाकिस्तान जो है वो रोज़ बरोज़ एक गड्ढे में गिरता जा रहा है कि जिसमें मुआशी सूरत हाल को स्टैंड करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आना चाहते हैं, लेकिन कोई स्ट्रैटेजीज़, कोई पॉलिसीज़ जो हैं वो क्लियर नहीं हो रही हैं। हुकूमत की तरफ से 1 महीना पहले दिलाई गई यकीन दहानी कि आने वाले वक्त में जो है वो डॉलर की कीमत इंशाल्लाह कम होगी, लेकिन अगले ही महीने जो है वो डॉलर की कीमत 237 रुपये हो जाती है और फिर उसे जो आप उसे बेचते हैं तो 238 रुपये में बेचते हैं। तो ये सूरत हाल हो जाती है। तो फिर मामला जो है वो कहाँ जाएंगे? 245 तक की प्रेडिक्शन मेरे पास आ चुकी है और हो भी सकता है कि इससे भी ज़्यादा ऊपर जो है वो डॉलर चला जाए अगर इसकी कीमत को रोका ना गया। जब ममालिक देखते हैं कि उनकी माशी सूरत हाल जो है वो मामला जो है वो ख़राब हो रहे हैं, तो फिर एक डील की जाती है जिसमें साफ़ और वाज़ेह ये बताया जाता है कि डॉलर की कीमत हमारे मुल्क में इससे ऊपर हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि अब ये वो वक्त आ चुका है कि जिस वक्त ये तय कर लिया जाए कि डॉलर की एक स्पेसिफिक कीमत जो है वो पाकिस्तान में क्या होगी, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को जो है वो आराम सुकून से गुजार सकें और ये रोज़ बरोज़ जो महंगाई का एक तूफ़ान बरपा होता है हमारी ज़िंदगियों पर, इससे जो है वो छुटकारा हासिल हो। क्योंकि ये इंटरबैंक में डॉलर नहीं बढ़ता, आपके मुल्क में हर चीज़ महंगी हो जाती है, आपके मुल्क का हर मामला जो है वो ख़राब हो जाता है, आपकी क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो जाती है क्योंकि आपकी पाकिस्तानी रुपीज़ की वैल्यू डाउन हो जाती है। इसी के साथ मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। ये प्रोग्राम रिपीट में आप रात को 10 बजे कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन पे देख सकते हैं और सोशल मीडिया पे देखने के लिए गुड मॉर्निंग कोहिनूर के साथ आपको डेट लिखना बहुत ज़रूरी है। जिस डेट का प्रोग्राम हो उस डेट को जो है वो आप देखिए, लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।